हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में, उसके बाद में करना है, फिर क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद में हमें अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो पा रहा है तो उसे भी हमें करना है। ठीक है, वो क्या होगा, क्वेश्चन की कंडीशन देख के पता चलेगा कि किस किस में हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो लिखा है वो हमें वहाँ तक ले जाना है अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 7 × 3/5। तो यहाँ पर 7 के अपॉन में यानी कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 वहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं और 1 ही वहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यहाँ पर 7 × 3 = 21 और अपॉन में इसके क्या है 1 5 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 5 1 = 5। इसको हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में, इसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है, अगर हमें सेम टेबल से ये डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करने से लोएस्ट फॉर्म में ये पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेम टेबल से हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यही हमारा लोएस्ट फॉर्म है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम इससे 5 से डिवाइड करेंगे 21 के लिए, तो कितना आएगा देखो, यहाँ पर करके दिखाते हैं। 5 का 21 से तो क्या होगा, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 = 20 और यहाँ हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रहता है होल नंबर कौन सा रहता है, जो पूरा पूरा जाता है, यानी कि यहाँ होल नंबर हो जाएगा 4, और जो रिमाइंडर रहता है वो न्यूमिनेटर में आता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही हमारा आंसर रहेगा। ये कन्वर्ट इतना हो चुका है, यहीं तक हमें करना है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट वाले में बताया था। तो 4 1 = 4, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 1 = 3, तो यहाँ पर आ जाता है ये। अब हम इसको भी करेंगे डिवाइड, तो इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे 4 के लिए, 3 1 = 3 और यहाँ 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारा इसका आंसर, ये रफ वर्क है। ठीक है, साइड में, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर ये 3 1 है। ठीक है, 1 हमारा होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और डिवाइड जिससे किया है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया ये वाला। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पर कॉपी पे नोट डाउन कर रखे हैं, इसीलिए बुक से नहीं दिखा रहा है, इसलिए इससे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है इसका, इसमें हम कर सकते हैं, थर्ड पार्ट है 2 × 6/7। तो 2 के अपॉन में आ जाएगा 1, और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 = 12 और अपॉन में 7 1 = 7। ये भी हमारा लोएस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि ये भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे किसके लिए, 12 के लिए, तो कितना आ जाएगा, 7 1 = 7 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 5। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं,
वन तो हमारा जो होल नंबर है वो 1 है, ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिनोमिनेटर बन गया। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया और यही आंसर है। यहीं तक हमको क्वेश्चन को ले जाना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है 5 2 10। अगर हम इसके अपॉन में 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी इसको 1 ही माना जाएगा, ठीक है। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 9 आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर। अगर कन्फ्यूज़न होता हो तो लिख ही देते हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो वैसे देखने से भी पता चल रहा है, फिर भी करके दिखा देते हैं। 9 का डिवाइड किससे करेंगे, किसके लिए करेंगे, 10 के लिए। तो 9 1 9 और ये आ जाता है। इसमें हमारा होल नंबर 1 रहा और रिमाइंडर 1 रहा, और जिससे डिवाइड किया है वो 9। ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो जाता है। पार्ट 5th देखते हैं। 5th पार्ट है हमारा 4 2 8। तो 4 2 8 इसको हम करेंगे, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है 1। 3 1 3, ठीक है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे क्योंकि ये भी पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है। जो नंबर लोएस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा उसको हम करेंगे पहले लोएस्ट फॉर्म में, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 3 2 6, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा होल नंबर रहा 2, रिमाइंडर रहा 2, और 3 रहा इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया है। ये भी हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। इसमें क्या है, 2 जो है वो 6 जो 2 की टेबल होती है उसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। तो 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 5 3 15। और जो 15 है वो हमारा क्या रहता है, होल नंबर रहता है, जिसका हम आगे कोई सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा का ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। 11 × 4/7। इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो है क्वेश्चन इसमें, हाँ यही है। 11 × 4/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 44/7, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 7 और यहाँ पर है 44, 7 6 42, और यहाँ रिमाइंडर रह जाता है 2। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा होल नंबर, और 2 आ जाएगा रिमाइंडर, और 7 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, जिससे डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। 5 के टेबल में 5 भी आता है और 20 भी आता है। तो 5 1 5, यहाँ भी लिख लेते हैं 1। जहाँ कहीं नहीं भी लिखा है तो भी हमने पहले से ही बता रखा है कि वहाँ 1 ही माना जाएगा। 5 1 5, 5 4 20, 4 4 16, 16 होल नंबर है हमारा। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। यहाँ पर है हमारा 13 × 1/3। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर हमारा आ गया 13/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12, 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो इसमें होल नंबर हमारा आ जाता है 4, रिमाइंडर 1, और ये 3। तो ये हमारा हो जाता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। 15 × 3/5। यहाँ 1 आ जाएगा, 5 1 5, 5 3 15,
3 3 ज़ा 9, ये भी हमारा होल नंबर है तो ये भी यहीं पर आंसर हो जाता है। और ये हमने क्यों काटा है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 भी आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसमें इतने ही पार्ट थे इसके, और ये कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसमें 10 पार्ट थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।